बहुत स्वागत आपका देश दुनिया में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और उत्तर प्रदेश की खबर के साथ शुरुआत करते हुए बताते चले कि यूपी में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम हुई है। रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखा हुआ मिला। लखनऊ से यशवंतपुर जा रही थी ट्रेन और ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोककर पत्थर हटाया। इसके बाद ट्रेन आगे रवाना हुई। ट्रेन ड्राइवर ने केस दर्ज कराया है। आरपीएफ रायबरेली ने एफआईआर दर्ज की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की कोशिश यहां पर की गई थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई क्योंकि जो ट्रेन ड्राइवर था उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन रुक गई। उसके बाद ट्रैक से पत्थर हटाया और उसके बाद ट्रेन वहां से रवाना हुई। हालांकि ट्रेन ड्राइवर ने एफआईआर दर्ज करा लिया है और आरपीएफ रायबरेली ने एफआईआर दर्ज कर ली है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिर ट्रेन पलटाने की कोशिश हुई नाकाम। रेलवे ट्रैक पर रखा हुआ पत्थर मिला। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बताते चले कि इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन को रोका। वरना आप सोचिए कि अगर ट्रेन स्पीड में होती और पत्थर से टकराती तो एक भीषण ट्रेन हादसा हो सकता था। लखनऊ से यशवंतपुर ये ट्रेन जा रही थी। और चलिए अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एएमयू के सुलेमान हॉल में चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी सर्व किए जाने का नोटिस वायरल होने पर बवाल हो गया। नोटिस में कहा गया है कि लोगों की डिमांड पर खाने के मेन्यू में बदलाव किया गया और चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी परोसी जाएगी। हिंदू संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया और उसके बाद एएमयू प्रशासन ने सफाई भी दी। एएमयू प्रॉक्टर वसीम अहमद ने इसे टाइपिंग की गलती बताया और उन्होंने साफ किया कि खाने के मेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो अलीगढ़ एएमयू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाने के मेन्यू में बदलाव का नोटिस दिया गया। ये बताया जा रहा था कि पहले जो खाने का मेन्यू है बदला गया और जो बिरयानी मिलती थी चिकन बिरयानी की जगह पे बीफ बिरयानी अब सर्व किया जाएगा। देखिए आप इंग्लिश में ये नोटिस भी जारी किया गया था प्रॉक्टर की तरफ से, लेकिन उसके बाद सफाई देते हुए प्रॉक्टर ने कहा कि इट वाज बाय मिस्टेक, यानी कि वो गलती से हो गया था। ऐसा मेन्यू में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। लेकिन ये वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद ये जो नोटिस था वो वायरल हुआ और उसके बाद से बवाल मच गया है। तो टाइप करने में गलती हुई, प्रॉक्टर ने इस बात को कबूल किया है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। हालांकि हिंदू संगठन इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और इसका जमकर हिंदू संगठन के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। और चलिए दिल्ली लेकर चलते हैं, क्योंकि आतिशी ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के एलजी को आतिशी ने इस्तीफा सौंपा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली एलजी सक्सेना ने आतिशी के इस्तीफे को स्वीकार किया है और विधानसभा भंग करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री आतिशी आप देख रहे हैं एलजी सक्सेना को अपना इस्तीफा पत्र सौंपते हुए। बताते चले कि कल ही दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव नतीजे आए, जहां आम आदमी पार्टी 22 सीटें पाकर सत्ता से बाहर हुई तो 27 साल के संघर्ष में बीजेपी 48 सीटें लाकर क्लीन स्वीप सरकार बनाती हुई नजर आई। और साथ ही जो मुख्यमंत्री के तौर पर पद पे अग्रसर थी आतिशी, उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दिया और एलजी को अपना इस्तीफा पत्र सौंपते हुए आतिशी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद अब सीएम के चेहरे पर अटकलें तेज हो गई हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीएम की रेस में परवेश वर्मा, जिन्होंने नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराकर जीत हासिल की, उनके साथ मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता और विजेंद्र गुप्ता के नाम आगे हैं।
तो वहीं अगर हम पूर्वांचली समाज से बात करें तो वहां से आने वाले मनोज तिवारी और पंजाबी समाज से आने वाले वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी सीएम की रेस में शामिल हो गया है। इस रेस में मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम शामिल है। हालांकि अभी आला कमान ने इन नामों पर कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि जिन नामों की चर्चा हो रही है क्या वो सीएम की रेस से आउट होते हैं या जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें से ही कोई एक सीएम का फेस होता है। और इधर यमुना के किनारे बसी दिल्ली का सियासी मूड काफी हद तक यमुना पर हुई सियासत ने ही बदल दिया। दिल्ली में बीजेपी ने तगड़ी वापसी की और इस वापसी में बीजेपी के कई एम फैक्टर रहे। कैसे बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल के मुफ्त पानी, बिजली और फ्री बस सेवा के तिलिस्म की तोड़ने में कामयाबी हासिल की है, देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए आम आदमी पार्टी को चारों खाने चित कर दिया। पीएम मोदी के जरिए आपके लिए दिया गया आपदा शब्द इस रिजल्ट में सटीक बैठता दिखा। दिल्ली में बीजेपी का एम फैक्टर काम कर गया। आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए बम्पर सौगात थी। बीजेपी ने महिलाओं को 2,500 रुपए की सम्मान राशि, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया। होली दिवाली में मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की। बीजेपी ने आप सरकार की हर योजना को जारी रखने की घोषणा की। फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस योजना जारी रहेगी। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए बीजेपी देगी। हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त और दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली की तस्वीर बदलेगी। बाकी राज्यों की तरह दिल्ली में भी महिलाओं के लिए बीजेपी ने योजना लॉन्च की। इसका असर भी दिखा। महिला वोटर्स ने इतिहास रचते हुए मतदान में पुरुषों को पछाड़ दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली चुनाव में प्रचार किया। इसका फायदा बीजेपी को मिला। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। दूसरा एम यानी मिडिल क्लास को किया खुश। मध्यम वर्ग को भी मोदी सरकार ने चुनाव से पहले बड़ी सौगात दी। बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया। सभी आय वर्गों के लिए कर में कटौती की गई, जिससे मध्यम वर्ग और नई नौकरी पाने वालों को बहुत लाभ होगा। तीसरे एम में दिखाई दी मोदी की गारंटी। बीजेपी ने अपने चुनावी प्रचार में मोदी की गारंटी को प्रमुख कैंपेन के तौर पर उठाया। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने जीत का दावा करते हुए इसे पीएम की गारंटी के तौर पर बताया। दिल्ली चुनाव परिणामों पर रवि किशन ने कहा, मोदी की गारंटी केजरीवाल की गंदी राजनीति का अंत हुआ। हम हर हर महादेव, धन्यवाद माई बाबा काका बच्चा हो, हमार बात सुन ल, मन ल। काहे मोदी जी का जरूरत रहे, काहे भाजपा चाहिए, आप लोग सुने मेरी बात। और काहे हम बताए कि लोगन के जिंदगी झंड बा, ई शीश महल वाला लोगन के, ये लोगन के घमंड तोड़े का समय आ गई बा। तो धन्यवाद। तब उहर बात भइल ना, जब हम कहे कि तकरार छिड़ल बा त तकरार चली भैया हो। चौथा एम यानी मुस्लिम वोटर। दिल्ली के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ये सीटें मटिया महल, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक और बल्ली मारान हैं। दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम वोटर्स हैं। इस बार चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जमकर वोटिंग हुई। बीजेपी को मिले वोट बताते हैं कि इस बार मुस्लिमों के अच्छे खासे वोट पार्टी को मिले हैं। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। दिल्ली के सत्ता में बीजेपी के 27 साल बाद वापसी हो रही है। आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। वहीं दूसरे नंबर पर नेता मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूँ। बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा दिल्ली चुनाव में घोषित नहीं किया था, जिसका उसे फायदा हुआ और वोट नहीं बढ़ पाए। बीजेपी इस फॉर्मूले पर हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चुनाव जीत चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लगातार 3 बार सत्ता और फिर अचानक इतना बड़ा झटका। क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये सिर्फ सत्ता विरोधी लहर है या फिर इसके नतीजों का असर दूरगामी साबित होने वाला है? क्योंकि बीजेपी की आंधी में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। देखिए रिपोर्ट। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। दिल्ली चुनावों में आपको ऐतिहासिक झटका। अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े चेहरे धराशाही। अब क्या होगा केजरीवाल की सियासी विरासत का? सत्ताईस साल बाद दिल्ली की राजनीति में बीजेपी का उदय हुआ है और इसी उदय के साथ सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल का सियासी करियर अस्त हो गया? क्या बीजेपी के परवेश वर्मा से हार के बाद उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को झटका लग गया? क्या इस हार के बाद केजरीवाल कभी उबर पाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस ट्वीट को समझिए, जिसमें उन्होंने दिल्ली विजय की बधाई दी है। दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है। यह अहंकार और अराजकता के हार है। यह मोदी की गारंटी और मोदी के विकास के विजन पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत है। इस प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अपने सभी वादे पूरी कर दिल्ली को विश्व की नंबर 1 राजधानी बनाने के लिए संकल्पित है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली चुनावों की शिकस्त इसलिए बड़ी है क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नेता बनने की रही हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि 2000 के लोकसभा चुनाव में वो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इन चुनावों के हार के बाद विपक्षी गठबंधन में भी केजरीवाल अप्रासंगिक हो जाएंगे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इंडिया गठबंधन में रहते हुए उनकी पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद करने के बजाय पार्टी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। वोट बांटने का असर ऐसा हुआ कि कांग्रेस को सीधा नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा। और अब दिल्ली में हुई पार्टी की करारी हार सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है, जिसका असर ये हो सकता है कि पंजाब में भी आपके खिलाफ माहौल बनने की संभावना बढ़ सकती है। अगर पार्टी कमजोर होती है तो विधायक दल बदले जा सकते हैं। इस हार के बाद आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का दखल भी पंजाब सरकार में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिस वजह से भगवंत मान सरकार के साथ असंतोष के हालात बन सकते हैं। इसके अलावा पार्टी में गुटबाजी और आंतरिक कलह भी बढ़ सकती है। वैसे भी पंजाब में आम आदमी पार्टी में गुटबाजी और कलह की खबरें
छन छन कर आती रहती हैं। यही वजह है कि केजरीवाल की राजनीतिक विरासत पर इन चुनावों में संकट पैदा कर दिया है। और इधर दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद आतिशी के एक वीडियो पर सवाल खड़े हो गए। दिल्ली चुनाव में आतिशी ने कालकाजी सीट से जीत दर्ज की और इस जीत के बाद आतिशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ डांस करती नजर आई। आतिशी का डांस करते वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि आतिशी ने बीजेपी के रमेश बीथुड़ी को 3500 से ज्यादा वोटों से हराया है। तो आप ये देखिए कि आतिशी का डांस करते हुए वीडियो वायरल भी हो रहा है। कई सारे जो यूजर्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो ऑब्वियसली बात है कि उनके फेवर में ही कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं पसंद करते वो ये भी तंज कस रहे हैं कि पार्टी हार गई, अरविंद केजरीवाल हार गए। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अपने जीत के बाद आतिशी कितनी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। बताते चले कि कल ही रिजल्ट आया 70 सीटों का और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली, वहीं बीजेपी को 48 सीटें मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन आज अपना एलजी को अपना सीएम पद से इस्तीफा भी सौंपी। लेकिन कल का ये वीडियो उनका तेजी से वायरल हो रहा है। डांस करते हुए जीत के जश्न में डूबी हुई नजर आई हैं आतिशी। वहीं आम आदमी पार्टी की हार के बीच आतिशी के इस डांस को लेकर स्वाति मालीवाल ने सवाल खड़े कर दिए। आतिशी का वीडियो शेयर कर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने तंज कसते हुए लिखा कि यह कैसी बेशर्मी का प्रदर्शन है। पार्टी हार गई, सब बड़े नेता हार गए और आतिशी जश्न मना रही हैं। तो स्वाति मालीवाल का जिक्र भी काफी ज्यादा हुआ और आपने देखा कि इलेक्शन के टाइम में स्वाति मालीवाल का मुद्दा भी काफी ज्यादा आम आदमी पार्टी को डंट भी लगाता हुआ नजर आया। लेकिन जब आतिशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ डांस करते हुए और जश्न में डूबी हुई नजर आई जीत पर, तो स्वाति मालीवाल ने ट्विटर सोशल साइट एक्स पर ये तंज भी कहा कि ये कैसी बेशर्मी का प्रदर्शन है कि पार्टी हार गई, बड़े नेता हार गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सभी बड़े नेता हार गए। तो वहीं आतिशी ऐसा जश्न मना रही हैं। और उत्तर प्रदेश के मुल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ चाक चौबंद किलेबंदी की, बल्कि इस बार यादव वोटर्स भी अखिलेश यादव को झटका देते हुए दिखाई दिए। सीएम योगी की पुल प्रूफ प्लानिंग अवधेश प्रसाद के अनुभव पर भारी पड़ गई। साफ है कि पिछले उपचुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ होने के बाद जो मुश्किलें शुरू हुई थी वो अभी भी लगातार जारी हैं। देखिए रिपोर्ट। मिल्कीपुर उपचुनाव सीएम योगी और अखिलेश यादव दोनों के लिए साख का सवाल था। मिल्कीपुर सीट बीजेपी के हिस्से आ चुकी है और यहां अवधेश प्रसाद का लंबा अनुभव भी अखिलेश यादव के काम नहीं आ सका। 2024 में अवधेश प्रसाद की अयोध्या में जीत पर विपक्ष ने जश्न मनाया था। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने से खाली हुई मिल्कीपुर सीट पर भी विपक्ष को पूरी तरह से जीत की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे साफ करते हैं कि वोटर्स ने ऐसा खेल पलटा कि अवधेश प्रसाद का अनुभव और अखिलेश यादव की रणनीति दोनों ही फेल साबित हुए। विधानसभा के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर अभी पोस्टल बैलेटों की गिनती चल रही है, उसमें आगे बढ़ रही है और मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। मैं दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के सभी मतदाताओं का और मिल्कीपुर में सभी मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर जनता ने मोहर लगा दी। यानी कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होने वाले, आप लोगों ने भी काफी मेहनत करी। अभी चूंकि पूरा परिणाम आना बाकी है, लेकिन जो प्राथमिक रुझान प्राप्त हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। और ये मिल्कीपुर वगैरह को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे, समाजवादी पार्टी जब जब हारती है इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाती है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह असलियत जानती है। मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ चाक चौबंद किलेबंदी की, बल्कि इस बार यादव वोटर्स भी अखिलेश यादव को झटका देते हुए दिखाई दिए। मिल्कीपुर में करीब 55,000 यादव वोटों के बावजूद इतनी बड़ी हार साबित कर देती है कि उनके कोर वोट बैंक को बचाने में भी अखिलेश कामयाब नहीं हो पाए। देखिए, हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, वहाँ के नब्ज को हमने टटोला था जब 2 सभा की थी, तो जनता को दुधारू गाय चाहिए, विकास रूपी दूध।
तो विकास रूपी दूध के लिए सत्ता के पास दुधारू गाय है और विपक्ष के पास ठाठ गाय है। तो जनता विकास रूपी दूध लेने के लिए सत्ता के साथ खड़ी थी और आज उसका रिजल्ट है। देखिए, करहल और शीशा मऊ जीते, जो जीतते हैं तब वो नहीं बोलते हैं, हार जाते हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मिल्कीपुर में कमल खिलने के पीछे के फैक्टर्स की बात करें तो यहां सीएम योगी ने जो ग्राउंड टीम तैयार की और हर पहलू को मॉनिटर करते हुए चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया, वो कारगर साबित हुआ। सीएम योगी ने खुद संभाली कमान, 6 महीनों में 6 रैलियां की, नए चेहरे पर लगाया दाव, जमीनी कार्यकर्ता चंद्रभानु पर दाव, ग्राउंड पर उतरकर प्रचार, 7 मंत्रियों की टीम जुटी रही। यादव वोटर्स में सेन, सीएम योगी पर जताया भरोसा, परिवारवाद के मुद्दे पर हमला, अवधेश प्रसाद को चौतरफा घेरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये समाज के हित को साधते हुए विकास की तरफ आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि समाज उन्नति और विकास के पथ पे आगे बढ़े। और जो मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव है, चाहे दिल्ली विधानसभा का चुनाव का परिणाम है, इसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लीडिंग पोजीशन में जा रही है, ये साफ बताने के लिए काफी है कि जनता को पूरी तरीके से हमारी मोदी और योगी सरकार के गुड गवर्नेंस पर भरोसा है। हमने धरातल पे उतर के विकास को सुनिश्चित किया है, हमने धरातल पे उतर के समाज की उन्नति को सुनिश्चित किया है और ये जीत हमारी जनता को समर्पित रहेगी और हम जनता की सेवा के भाव से इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ मिल्कीपुर सीट पर नए चेहरे पर दांव लगाकर एक बड़ी लड़ाई जीती है, बल्कि मिल्कीपुर में यादव वोटर्स का भरोसा भी शिफ्ट होता दिखा। अवधेश प्रसाद के लंबे अनुभव के बावजूद बीजेपी ने जो परिवारवाद का मुद्दा उठाया, वो अजीत प्रसाद के लिए भारी पड़ गया। उपचुनाव में यादव वोटर्स ने भी समाजवादी पार्टी को झटका दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फुल प्रूफ रणनीति भी काम कर गई। जहां पिछले उपचुनाव की अगर बात की जाए तो लगातार विपक्षी पार्टियां चुनाव हार रही थी, वह सिलसिला मिल्कीपुर उपचुनाव में भी जारी रहा और विपक्ष की मिल्कीपुर उपचुनाव में करारी शिकस्त हुई। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव बड़े अंतर से हार गई। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत प्रसाद, न्यूज़ 18 अयोध्या। और चलिए इसी के साथ ही देश दुनिया में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए महारू राजस्थान।